नमस्कार, मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं रोहतास दर्पण। हम एक ऐसे शख्स से आप आज मिलवा रहे हैं जो गांव से निकल कर दिल्ली बीजेपी में अपनी पहचान बनाई। इतना ही नहीं, समाज सेवा के तौर पे कई गरीब, असहाय और मजबूर लोगों को खुले दिल से मदद किया। और इनकी आ, तारीफ मैं नहीं, खुद अपने इनके वक्तव्यों से कराऊंगा कि इन्होंने कैसे गांव से निकलकर और गरीबी, समय और तमाम चीज़ों के संघर्षों से लड़ते हुए अपनी एक पहचान बनाई। सबसे पहले मैं मुरली मुखर्जी से मिलवाऊँगा, जो मेरे चाइल्डहुड मित्र भी रहे हैं, लेकिन अभी इनकी राजनीतिक सफ़र गति पे है। मुरली मुखर्जी जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ हुँ, और सबसे पहले मैं एक राजनेता होने से पहले आपका मित्र हूँ और उससे पहले मैं बिहार वासी हूँ और बिहार का ही मैं बेटा हूँ। मैं अपने आप को और मेरा परिचय यही रहता है, जब भी मैं कभी कोई पार्टी कार्यक्रम होता है तो मैं लोगों को जब मैं परिचय देता हूँ तो मैं उनको यही बताता हूँ कि मैं बिहार का और बंजारी गाँव का निवासी हूँ। तो ये मेरा सबसे पहला परिचय है और थोड़ा-सा मैं आपको बताना चाहूँगा मतलब डिटेल में बताना चाहूँगा हुँ, कि जब मैं दिल्ली गया वहाँ पे, तो दिल्ली जाने के बाद 2006-7 में मैं पहली बार दिल्ली गया हुआ था। तो उसके उस समय जब मैंने देखा तो दिल्ली में मैंने हम हमारे जो समाज के लोग हैं, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, पूर्वांचल समाज के लोग हैं, ये लोग काफ़ी जो है ना वो झुग्गी-झोपड़ी और ये सब आप देखेंगे रिक्शा चलाने वाले हो गए हैं या जो आप देखेंगे चांदनी चौक में जितने भी रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो भी दुकानें हैं उन सब का माल उठा के सब लोड करके आना। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि अधिकतर जो लोग हैं ना हमारे पूर्वांचल समाज के, वो गरीब तबके से आते हैं, जो दिल्ली में जाते हैं और मेहनत की मज़दूरी करके वहाँ पे रोटी कमाते हैं। आप अपना परिचय बिहार से ही दिया कि हाँ, सबसे पहले तो मैं बिल्कुल। बिहारी हूँ। बिहारियों को जिस दृष्टि से देखा वही जाता है, वही वही बताना चाह रहा उसके हूँ। परिप्रेक्ष्य में आप हुँ, अपने आप को कितना साबित हाँ, किए? हाँ। और इस जो एक बैड थिंकिंग है लोगों हुँ, के हुँ, प्रति, जबकि बिहार में बहुत सारी हुँ, प्रतिभाएँ हैं, हुँ, दुनिया जानता है, इतिहास भी रहा है, हुँ। उसके प्रति आपको कितना लड़ना पड़ता है? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। तो जब मैं उस समय गया था तो मुझे बड़ा आहत होता था कि जब लोग ये कहते थे कि बिहारी है आप लोग, मुझे भी कई बार ये झेलना पड़ा ये सब चीज़ें जब हम लोग रहते थे वहाँ पे। तो लोग जैसे वहाँ पे जो आपको पता है कि लोग हमें किसी धर्म और किसी जाति के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, पर ये चीज़ें होता है मतलब जैसे एक तरह से स्लॉन्टिंग टाइप का हो गया ये, इस तरह से होता रहा है। पर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समय परिवर्तित हुआ और जब आप आज के डेट में अगर देखा जाए, तो बिहारवासी काफ़ी परिपक्व है और सक्षम भी हैं। बहुत लोग वहाँ पे अच्छे पोस्ट पे तैनात हैं और अच्छे मतलब आमदनी कर रहे हैं वहाँ पे लोग। तो अब क्या हुआ है कि दिल्ली का जो राजनीति है, उसमें पूर्वांचल समाज एक अहम भूमिका निभाता है 40% आबादी के साथ में और इसको नकारा नहीं जा सकता है। इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो ये पूर्वांचल जो पहले ये एक प्रकोष्ठ हुआ करता था, इसको मोर्चे में तब्दील किया और इसको मोर्चे का सम्मान देके बहुत बड़ा एक हम सभी पूर्वांचल वासियों का एक गौरवान्वित होने का समय था जब ये मोर्चा तब्दील हुआ, बहुत बड़ा होता है। क्योंकि और पार्टी में आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा बनाया, हर एक जो भी समय गया, जो जिसका जो कार्यकाल आया उसमें वो आगे बढ़ता ही चला गया। तो पूर्वांचल मोर्चा अभी जैसे हमारा कार्यकाल रहा, तो हमें संगठन का दायित्व दिया गया। मैं पूर्वांचल मोर्चा जिला मयूर विहार का जिला अध्यक्ष हूँ और दिल्ली प्रदेश हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय कौशल मिश्रा जी, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और अभी तत्काल जो अभी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं वो वीरेंद्र सचदेवा जी हैं। इससे पहले आदेश गुप्ता जी थे, तो आदेश गुप्ता जी के टर्म में मैं बना था। तो उन्होंने पूर्वांचल समाज को आगे बढ़ने के लिए बहुत आज़ादी दिया, हर एक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हम लोगों को मतलब करने के लिए दिया। इवन युवा मोर्चा और पूर्वांचल मोर्चा और महिला मोर्चा, इन 3 मोर्चों का नाम आगे बढ़ने लगा, आगे धीरे-धीरे बाकी मोर्चा जैसे एससी मोर्चा है या और भी दूसरा अल्पसंख्यक मोर्चा है, किसान मोर्चा है, तो इन सभी मोर्चे का तो पूरे नेशनल लेवल पे है नाम। मतलब 6 मोर्चे ये जो हैं, ये नेशनल लेवल पे हैं। एक मोर्चा सिर्फ है जो ये पूर्वांचल मोर्चा दिल्ली में एडिशनल है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे देश में कहीं भी पूर्वांचल मोर्चा नहीं है, सिर्फ दिल्ली प्रदेश में पूर्वांचल मोर्चा है। पूर्वांचल मोर्चा पे ही हम बात करेंगे। हाँ। जिस तरह से बीजेपी मनोज तिवारी को पूर्वांचल के लिए लेके आया था, हुँ, हुँ। या बिहार के लोगों के लिए लेकर आया हुँ, था हुँ। कि ये बिहार के जो पूर्वांचल में रहने वाले लोग हैं, उनके वोटों को अट्रैक्ट करेंगे। हुँ, हुँ। इसके बाद आप बिहार रोहतास से निकल के, ग्रामीण इलाके से निकल निकल के आप वहाँ दिल्ली बीजेपी में अपना आप पहचान बनाए हैं। मनोज तिवारी के जो फर्स्ट आइडियोलॉजी थे हुँ, बिहारियों के प्रति या पूर्वांचल के हुँ, लोगों हुँ, के हुँ, प्रति, हुँ। आपको लगता है कि वो
सफल हुआ या बीच अधर में छूट गया, या मनोज वो तिवारी उस ट्रैक पे नहीं रहे? वो अपने स्तर पे अपनी राजनीति करते हैं, मैं उस पे कुछ कहना नहीं चाहूँगा। वो जनप्रतिनिधि है और हम लोग संगठन का काम करते हैं। तो संगठन का काम करते हुए जो हमें दायित्व दिया जाता है, उसको हम पूरी मतलब निष्ठा के साथ हम लोग करते हैं। जब से मैं जिला अध्यक्ष बना, मैंने एक-एक सभी वार्डों में जो जो भी मंडल है वहाँ पे पूर्वांचल के जो नए पुराने कार्यकर्ता थे उनको उनसे संपर्क किया, नए कार्यकर्ताओं को प्रेरित करके पार्टी से जोड़ा, पूर्वांचल समाज में युवाओं को लेके आया। हर एक वर्ग में जैसे जो काम करने वाले कोई व्यापारी हो या कोई डॉक्टर हो या कोई आर्किटेक्ट हो और इस प्रकार के सभी लोगों को मैंने जोड़ा पार्टी से, ताकि प्रमुख जो जो प्रबुद्ध लोग हैं जब पार्टी से जुड़ेंगे तो हमारा समाज भी मजबूत होगा। तो यही मेरा दायित्व यही रहा कि जो लोग हैं हमारे, अधिकतर जो लोग हैं शिक्षित लोग आए हमारे पार्टी में और अपनी बात को रखें। दूसरा, जो गरीब तबका है हमारा, जिसको जरूरत है बहुत ज्यादा, जैसे हमारे यहाँ से बिहार से उत्तर प्रदेश से लोग जाते हैं दिल्ली में इलाज कराने के लिए, तो उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहाँ एम्स हो गया, सफदरजंग हो गया। तो मेरा सबसे ज्यादा जो प्राथमिकता होता है कि कोई भी गरीब, किसी को भी ज़रूरत हो, अगर वो अपना इलाज कराना चाहता है दिल्ली में, तो उसका इलाज हो। और इसके लिए हमारे जो सांसद हैं या फिर हमारे अन्य जो संगठन के पदाधिकारी हैं, जो शीर्ष नेतृत्व हैं, वो हमें बहुत मदद करते हैं और उसके कारण हम सफलता पाते हैं। अगर हमारे जैसे गाँव की बात करते हैं, बंजारी, रोहतास, यहाँ से अगर हमारे कोई भी लोग जाते हैं दिल्ली में, तो मैं बोल रखा हूँ कि अगर आपको दिल्ली में इलाज कराना है, तो मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहता है, आपको रहना, खाना, सब कुछ व्यवस्था मेरी तरफ से रहता है। और मेरी तरफ से क्या रहता है, पार्टी पूरा इस तरह से मदद करती है, पूर्वांचल समाज को सम्मान देती है। इस बार भी पार्टी ने 33 निगम पार्षद को टिकट दिया पूर्वांचल समाज से, तो इस प्रकार से अच्छा चल रहा है सब कुछ। बीजेपी 2024 के लिए क्या तैयारी कर रही है, खास करके वहाँ अरविंद केजरीवाल जिस तरह से रणनीति बनाते हैं बीजेपी को पीछे छोड़ने के लिए, बीजेपी मनोज तिवारी को लेकर आई और इसका फायदा भी मिला, बीजेपी को सफलता भी मिली 2019 में। 2024 में आप लोग किस तरह की रणनीति बना रहे हैं, खास करके आपको किस तरह की जिम्मेवारी दी गई है, जो बिहार से निकलकर जो दिल्ली में युवा रह रहे हैं, खास करके पूर्वांचल में? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो अन्य पार्टी हैं, इस सभी पार्टियों का अगर देखेंगे, जैसे आप बिहार की बात करें तो लालू एंड कंपनी हो गए, वो परिवार की पार्टी हो गई। नीतीश है, वो भी एक ही नेता है, उसी के साथ में सब कुछ है। दिल्ली में भी केजरीवाल है, पश्चिम बंगाल में चले जाइए तो मायावती है, सॉरी ममता बनर्जी है, अखिलेश यादव हो गए उत्तर प्रदेश में। इसी प्रकार सारे जहां भी देखेंगे, एनसीपी में आप देखेंगे कि वो क्या नाम है, शरद यादव, क्या नाम है उनका, शरद पवार हैं। शरद पवार जी। तो वो सुप्रिया पवार को उन्होंने अपना पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। तो आप देखेंगे ये परिवारवाद ही चला रहा है। तो ये परिवार के लिए ये लोग काम करते हैं, जनता के लिए काम नहीं करते हैं, संगठन के लिए काम नहीं करते हैं। और वहीं अगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगर हम लोग बात करें, तो हर एक कार्यकर्ता उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जैसे आप देख सकते हैं, हमारे एक गांव और कुनबा से आने वाले श्री जेपी नड्डा जी, जो पार्टी के हमारे आज शीर्ष नेतृत्व हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसी प्रकार अगर हम देखेंगे, जितने भी हमारे संगठन में देखा जाए, जिसके पास भी जो दायित्व है, वो कभी ना कभी एकदम दरी बिछाने वाला हुआ करता था पार्टी का, और उसको आज पार्टी जो है सम्मान देके बनाती है। अब आप हमें ही देख लीजिए एक एग्जाम्पल, मैं कहाँ एक बंजारी का निवासी हूँ, एक गरीब कुनबे से आता हूँ, हम लोगों का परिवार इतना सक्षम भी नहीं था, फिर भी मैं दिल्ली गया, काम किया पार्टी के लिए, तो पार्टी ने मुझे पूर्वांचल मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया, वहाँ पे सम्मान दिया। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि देश हित में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विदेशों में हमारी जो छवि है वो बहुत सुधरी है, हमारा जीडीपी ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ रहा है। कोरोना काल